जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा। कल्याण धारण किए बिना, कल्याण धारण किए बिना सुरक्षित नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आप सबों के प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से। अघोर मंत्र क्या है? अघोर मंत्र है मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना। अघोर मंत्र है। जब हम इसे धारण करेंगे तो जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। शांति में विराजमान हो जाएंगे। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा, कल्याण धारण किए बिना सुरक्षित नहीं। मूल सिद्धांत ही है। सुरक्षित का मूल सिद्धांत क्या है? कि कल्याण को धारण किए बिना सुरक्षित स्थान पे हम विराजमान नहीं होंगे, है ना। और कल्याण क्या है? कि आपको सुरक्षित कर देता है। सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज है कि नहीं। तो कल्याण धारा कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम जो हो सुरक्षित नहीं हो, कह रहा है। तुम्हें सुरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम इस धरती के ऊपर मानव जीवन जो प्राप्त किए हो, स्वर्ग दर्शन के लिए तुम यहां आए हो, है कि नहीं। और उसे देखने के लिए आपको सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप स्वर्ग की स्थिति को कहां देख सकोगे। मानव के रूप में तुम्हें इसीलिए विराजमान किया है कि इस शरीर में रह करके और तुम स्वर्ग का दर्शन करोगे, है ना। तो स्वर्ग घटित जब होगी तो उस चीज को देखने के लिए हम आप मानव रूप में आए हैं। और उसके लिए तुम्हें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उस रूप को तुम देखने के लिए आए हो तो तुम्हें अपने को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। काहे कि वो स्वर्ग को दर्शन उन्हीं लोगों को होगा जो कल्याण को धारण किए होंगे, जो कल्याण को मानसिक चेतना में रखे होंगे। वो
करने के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और वो स्वर्ग आपके द्वारा घटित होना शुरू हो जाएगा। कहेंगे कि गुरुदेव हमारे द्वारा कैसे घटित होना शुरू हो जाएगा? कल्याण जब आप धारण करेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। कहेंगे कि सुरक्षित क्या हो जाएंगे? सुरक्षित का अर्थ है कि आपके चेतना में भय समाप्त हो जाएगा। भय नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अभी क्या है? अभी आप सुरक्षित नहीं हो, इसीलिए आप की चेतना में भय है और भयभीत जीवन जीते हुए चले जा रहे हो। इसका नाम जीना नहीं है। जीना तो तब कहलाएगा जब हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। और हम सुरक्षित कैसे होंगे? जब मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। किस लिए? स्वर्ग के दर्शन करने के लिए। स्वर्ग घटित होगा। अगर आप कल्याण को धारण नहीं करेंगे तो स्वर्ग दर्शन में इस धरती के लोक के ऊपर आप विराजमान नहीं रहेंगे। आप ही के लिए कोरोना आया है। क्यों? कि जो जो कल्याण धारण किए रहेंगे वही स्वर्ग को दर्शन करेंगे, और जो कल्याण को धारण नहीं करेंगे उनको उनका यहां से कोरोना ले जाएगा। समझ गए? तो अभी आगे के समय में जो घटित होना है वो स्वर्ग की दर्शन है, और उसको स्वर्ग की दर्शन करने के लिए हमें सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। और हम कैसे सुरक्षित होंगे? हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके आगे कर चलेंगे तो हम भय रहित हो जाएंगे। हमारी चेतना में जो भय था वो भय हट जाएगा और वहां पे कल्याण विराजमान हो जाएगा। जिस समय से कल्याण विराजमान होंगे उसी समय से आप सुरक्षित हो गए, है कि नहीं? आप रोग दुख तकलीफ बाधा परेशानी क्या चीज होता है वो चीज अब समाप्त हो जाएगा। वो चीज नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप चेतना में अब जो है सो कल्याण को धारण कर लिए। जिस समय कल्याण को धारण करते हैं उसी समय से हमारी इंद्रियां सुरक्षित हो जाता है। हमारी कार्यशैली कल्याणात्मक तरीके से अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें सुरक्षित होने के लिए सभी को कल्याण तत्काल धारण कर लेना चाहिए। कल्याण आप धारण किए, आप सुरक्षित हो गए। आपके अंदर में भय नाम की चीज ही नहीं होगी। समझ गए? भय इसलिए नहीं होगा कि अब जो है रोग दुख तकलीफ बाधा परेशानी आपसे बहुत दूर चल गए। आप कल्याण को धारण कर लिया। जो कल्याण को धारण कर लेता है वो निर्भयता में कायम हो जाता है।
वो जो स्थिति होती है निर्भयता की, वो सुरक्षित स्थिति कहलाता है, सुरक्षित है कि नहीं। और वही लोग स्वर्ग के दर्शन करेंगे जो सुरक्षित हो जाएंगे। तो हमें सुरक्षित होने के लिए तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण बसाना चाहिए। हमारे जो अभी कार्यशैली चल रहे हैं, ये कार्यशैली जो है सुरक्षित का नहीं है। क्यों सुरक्षित का नहीं है? तुम्हारी जीवन भय में जी रहा है भाई, तुम भयभीत जीवन जी रहे हो। वो भयभीतता तुम्हारे अंदर में जब तक रहेंगे तब तक तुम सुरक्षित नहीं होगे। तुम्हारे अंदर में कोई ना कोई एक द्वार खुला है जिससे तुम्हारे अंदर में रोग प्रवेश होगा ही होगा। तुम भयभीत जीवन जियोगे ही जियोगे। इसे रोकने का तरीका, मार्ग जो है मात्र एक ही है कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को बसा लें। जिस समय से कल्याण स्मरण चेतना में आएंगे उसी समय से आप सुरक्षित हो जाओगे और शांति में विराजमान हो जाओगे, आनंद की स्थिति में आ जाओगे। ये स्थिति सुरक्षित का है। और उसके लिए मार्ग जो है मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना, यही हमारी सुरक्षित की मेन दवाई है। नहीं तो आपको जीवन भर दवाई खाते रहना पड़ेगा और अशांति में ही जियोगे, भयभीत जीवन ही जियोगे, परेशानी में जीवन व्यतीत करोगे। अगर सुरक्षित होना चाहते हो तो तुम जो है मानसिक चेतना में कल्याण को धारण करो। यही मूल मंत्र है। इसी समय से तुम सुरक्षित हो जाओगे और तुम्हारी चलने की शैली मानव भगवान के रूप में हो जाएगा, जो तुम्हारे द्वारा कल्याण दृष्टिपात होने लगेंगे। तो कल्याण को धारण किए बिना हम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होना है हमें। अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो तत्काल संकल्प कि आज से, अभी इसी समय से कल्याण को मानसिक चेतना से हटने नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षित होने का मार्ग होगा और हम भयभीत जीवन समाप्त कर देंगे। लोगों के लिए शांति प्रकाश विराजमान करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज अघोर अवधूत भगवान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर उपदेशक सन्मार्ग प्रदर्शित हुआ कल्याण धारा के माध्यम से कि कल्याण धारा किए बिना सुरक्षित नहीं। सत्य वचन है। ये 84 लाख योनियों में हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बड़े बड़े देवता भी इस भारत भूमि में मानव तन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि
कहते हैं मोक्ष स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि संत महात्मा चाहे बड़े मोक्ष स्वर्ग अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं, क्योंकि जो आनंद इस धरा पर है वो स्वर्ग में भी नहीं है। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, यहीं पे सब कुछ है, लेकिन हम अपने जब तक अपनी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण नहीं करेंगे, किसी की मान बढ़ाई धन प्रतिष्ठा आदि देखकर हमारा मन कुत्सित हो जाता है। प्रायः आजकल लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे घर अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है। और ऐसी ये दुष्प्रवृत्ति मन में बनी हुई है तो हमारा सुरक्षित स्थान नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गाय का दूध तो कहते हैं अमृत के समान होता है, परंतु थोड़ा भी खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारा हृदय निर्मत्सर नहीं होगा, दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या की भावना जब तक नहीं हो हटेगी, तब तक हमारा किसी काल में कल्याण संभव नहीं है। हम अपने को सुरक्षित मानते हैं लेकिन सुरक्षित हैं नहीं। इसलिए हम सभी को गुरुदेव महाराज के वाक्यों का स्मरण करते हुए आज से संकल्पित होकर के कल्याण धारा के माध्यम से कल्याण का स्मरण करते हुए, कल्याण मंत्र को चिंतन में रखते हुए अपने कर्मों में प्रवृत्त होंगे, तभी हम सुरक्षित और अपने कार्यों में परिपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। जय कल्याण। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा महि देवहितं जदायुः। ओम शांति। जय